क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को, और हमारे चैनल द्वारा लगातार सारे सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन करा रहे हैं। आज हम लोग बिहार में करंट अफेयर, बिहार स्पेशल करंट अफेयर के अंतर्गत बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं, परियोजनाएं, प्रमुख दिवस और प्रमुख ऑपरेशन, बिहार सरकार द्वारा प्रमुख शुरू किए गए पोर्टल, प्रमुख ऐप, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो गलत ना होने पाए, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे। कृषि रोड मैप 4 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कृषि रोड मैप 4 जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जो है कृषि के क्षेत्र को कैसे और इम्प्रूव किया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कृषि रोड मैप कब से कब तक के लिए शुरू किया गया है। तो 2023 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। तो कृषि रोड मैप का जो टाइम पीरियड है वो 2023 से लेकर के 2028 तक के लिए है। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप जो 4 शुरू किया गया है उसका कार्यकाल कब से कब तक है, 2023 से 2028 तक। अब क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा, बीपीएससी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन की जो ऑप्शन होंगे वो लॉन्ग होंगे, लंबे लंबे होंगे। इसलिए हमें चीज़ों को अच्छे से समझाना पड़ता है और आपको इसको समझ के अच्छे से करना भी पड़ेगा। फिर हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि इस अवधि में राज्य सरकार, बिहार की सरकार कृषि से जुड़े कार्यों पर लगभग कितना पैसा, कितने करोड़ रुपया खर्च करेगी रोड मैप 4 के तहत। तो 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चौथे कृषि रोड मैप में कितने विभाग को शामिल किया गया है। 99% क्वेश्चन आ सकता है। 12 विभागों को शामिल किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे भी पूछा जाएगा कि कृषि रोड मैप का उद्देश्य क्या है। तो कृषि का जो है आधुनिकीकरण करना है। राज्य में बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा, क्योंकि बीज अच्छे नहीं होंगे तो उत्पादन अच्छा नहीं होता है। फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों वाले का निर्माण करना है। जो फसल होती है उसके जो अवशेष है उसका ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे उसे जो है जलाया ना जा सके, पराली को, या फिर उससे जो है तरह तरह की बिजली या बायोमास से बिजली उत्पादन को किया जा सके। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा कृषि रोड मैप 4 के तहत, कि मोटे अनाज जिसे श्री अन्न नाम दिया गया है। इसके अलावा चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधों का रोपण कराएगी। इस योजना के तहत 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण होगा, और 1500 हेक्टेयर में जो है मीटर जल संचयन क्षमता को गारलैंड लिंच निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि जल संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। किसके तहत? कृषि रोड मैप 4 के तहत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिहार सरकार का ये योजना है, इसको याद रखना है। इस समयावधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा, और टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी कृषि रोड मैप 4 के तहत। इसके पहले बिहार सरकार ने 3 कृषि रोड मैप भी शुरू किया था। पहला जो है 2008 से 12 तक, दूसरा 12 से 17 तक, तीसरा 17 से 23 तक, और चौथा 23 से 28 तक के लिए शुरू हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 99% चांस है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट आई है, 23 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो 22 ही हमारे लिए करंट अफेयर का विषय रहेगा। तो ये रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी नहीं किया है, ये केंद्र सरकार ने जारी किया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको जारी किया है। तो बिहार का इस मामले में रिपोर्ट में क्या है, यही हमें जानना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार का योगदान देखना है कि बिहार में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान जो है 38वां है स्वच्छ सर्वे में। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान कितना है। तो 38वां स्थान है, आपको रट लेना है। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान 11वां है स्वच्छ सर्वे में, ये भी याद रखना है। बिहार के सभी नगर निकाय में पटना को पहला स्थान दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में जितने भी नगर निकाय हैं, ठीक है, उसमें पटना पहले स्थान पर है, ये याद रखना है। देश के 62
कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट को 32वां स्थान मिला है। कैंटोनमेंट एरिया वो होता है जो है शहर का जो मेन केंद्र होता है, जहाँ पर मिलिट्री या वो सबकी चीज़ों का, सेनाओं का जो केंद्र माना जाता है, उसे कैंटोनमेंट एरिया जो बोलते हैं। तो दानापुर कैंटोनमेंट एरिया को 32वां स्थान देश में मिला है। और इन 25 शहरों में प्रथम स्थान गया को प्राप्त हुआ है, जो पूरे देश में 179वां स्थान प्राप्त किया है। तो बिहार में उसे 25वां स्थान मिला है गया को, स्वच्छता में। बिहार के गंगा किनारे वाले, याद रखना, इसे बिहार का, जब पहले मैप समझ लीजिएगा, तो ये मान लो बिहार का मैप है, तो बिहार के मैप से गंगा नदी बीच से गुजरती है, तो इसके किनारे किनारे जो शहर हैं उसे गंगा नगर शहर कहा जाता है। याद रखना, गंगा किनारे के शहरों को गंगा, बिहार के गंगा किनारे के 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान मुंगेर पर है, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में काफी सुधार हुआ है, ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में बिहार का सबसे गंदा शहर सीवान को बताया गया है और दूसरा सबसे गंदा शहर सासाराम को बताया गया है। ये आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वे रिपोर्ट में बिहार का सबसे गंदा शहर कौन है? सीवान है और दूसरा सासाराम है, ये आपको याद रखना है। सीवान का स्थान पूरे देश में 373वां स्थान है, ये याद रखना है, और बिहार में पहला स्थान है, ये याद रखना है। तो बिहार में सीवान सबसे गंदा शहर है, जिला है। नेक्स्ट है, कटिहार जिले के मड़िहारी फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया है, मतलब वहां पर काफी तेजी से सुधार का काम हो रहा है। नेक्स्ट है आपका 2022-23 में बिहार के, मतलब भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान क्या है। ठीक है, 2022-23 में भारत के जो राज्य हैं उसमें बिहार किस किस क्षेत्र में क्या स्थान प्राप्त किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे MSME जो लघु और सूक्ष्म उद्योग होते हैं, तो MSME सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का पूरे देश में दूसरा स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना इस मामले में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा है, अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। अटल पेंशन योजना का लाभ बिहार में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर उठाया गया है, पहले पर यूपी है। देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोगों में बिहार दूसरे स्थान पर है, जो देश के जो है बाहर काम करने के लिए लोग जाते हैं विदेशों में। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। संस्थागत परसों के मामले में दूसरा स्थान है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में ये भी बिहार में दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। तो बिहार बहुत सी चीज़ों में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, वाहनों के निबंधन के मामलों में जो है तीसरा स्थान है, जहां वाहनों के जो है प्रबंधन की बात ज़्यादा की गई है। राष्ट्रीय उच्च पथों के घनत्व के मामले में तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय जो NH होता है और उसके डेंसिटी की बात की जाए तो बिहार तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में पूरे देश में बिहार का तीसरा स्थान है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास दिया जा रहा है, बिहार का कौन स्थान है? तीसरा स्थान है। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बिहार का चौथा स्थान है और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में 9वां स्थान है बिहार को। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में 15वां स्थान है। जैसे इसका मतलब ये होता है गोल्डन आवर का, अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है रोड पर, तो उस रोड पर घायल हुआ और हॉस्पिटल पहुंचाने के उस समय को जब तक उपचार नहीं मिला है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, तो उस मामले में बिहार 15वें स्थान पर है। लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, नहीं पहुँचाते हैं। और स्वच्छ सूचकांक की रिपोर्ट के मामले में नीचे से पहले स्थान पर है, सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है। बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन कौन? तो याद रखना, सुपर 30 के आनंद कुमार को जो है फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन के लिए क्या बनाया गया है? तो उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोनिका दास को चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु स्टेट आइकॉन बनाया गया है। स्टेट आइकॉन किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग के द्वारा मोनिका दास को, ये भी आपको याद रखना है। मैथिली ठाकुर को याद रखिएगा। खादी, बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए स्टेट आइकॉन बनाया गया है और बिहार पर्यटन विभाग का इन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 3 चीज़ों के लिए बनाया गया है मैथिली ठाकुर को, तो आपसे पूछा जा सकता है।
हिमा दास को जो है पटना हाफ मैराथन का जो है आइकॉन बनाया गया है एक तरह से। और नव्या सिंह कटिहार की मिस ट्रांस क्वीन, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं नव्या सिंह। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं? बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। ठीक है। राणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाएगी, ये बात याद रखना। विजयोत्सव दिवस पूछा जाएगा, विजयोत्सव दिवस क्यों मनाया जाता है बिहार में? कुंवर सिंह से संबंधित है और यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार में नया शुरुआत किया गया है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाने का निर्णय लिया गया है, याद रखना। और सम्राट अशोक की जयंती जो है 9 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिबंध दिवस। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है शराब से संबंधित। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। और पृथ्वी दिवस जो है बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा, तो याद रखना मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये 100% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो है पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों पर बातचीत आजकल ज़्यादा हो रही है। डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 5 अक्टूबर को। ये सब बिहार सरकार द्वारा लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 2022-23 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल कौन कौन से हैं? कौन कौन ऐप और पोर्टल हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है ऐप पोर्टल है आपका मौसम बिहार मोबाइल ऐप। ठीक है, जारी कौन किया है? योजना और विकास विभाग ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोई ऐप या पोर्टल होगा, उसे कौन जारी करता है? जारी करता जरूर पूछा जाएगा और फिर उसकी विशेषता भी आपसे पूछी जा सकती है। विशेषता क्या है इसकी? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। और बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्य करेगा और लोग दूरभाष मतलब मोबाइल और के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ आपको लगेगा ये मौसम विभाग ने शुरू किया, लेकिन नहीं, इसे योजना और जो है विकास विभाग ने शुरू किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरा पोर्टल है BSED मोबाइल ऐप। ठीक है, इसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है। इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका BEFIQR ऐप। ये क्या है? जल संसाधन विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। बिहार में जो है बाढ़ और सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए इस ऐप को शुरू किया गया है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फिलोपोर्ट। फिलोपोर्ट क्या होता है? ये आपका शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। क्लास 9 और 12 के छात्र और छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, फिलो पोर्टल। ठीक है, और क्लास 9 और 12 9 से 12 के लिए ये है। नेक्स्ट है वंडर ऐप। क्या है? ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, कैसे आपको बच्चे की और अपनी देखभाल करनी है। नेक्स्ट है ई-संजीवनी पोर्टल और ई-संजीवनी ऐप दोनों शुरू किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टरों से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हायरिंग मोबाइल ऐप। हायरिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को जो है शुरू किया गया है। अगर मान लो किसी को जो है भाड़े पर कृषि यंत्र चाहिए तो इस ऐप की मदद से वो ले सकता है। इसके नाम से हियरिंग ऐप रखा गया है। नेक्स्ट है आपका ई-अश्वनी पोर्टल। ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। किस लिए? तो बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में भुगतान के लिए ये ऐप शुरू किया गया है। इसी ऐप के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं को पैसा उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंद्र वज्र ऐप। ये क्या है? तो ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले
चेतावनी तो इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रज ऐप है। ये 99% क्वेश्चन आ सकता है कि हम किसी आपदा की भविष्यवाणी पहले करने जा रहे हैं। लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं बिजली गिरती है तो उसकी जानकारी हमें पहले से ही मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है जो है परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसके माध्यम से भूधारी या रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर कोई किसी जमीन पर कब्जा करता है या कुछ करता है तो वो जो है इस पर शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। यह शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। क्लास 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। बिहार कैरियर पोर्टल इस शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र और छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए शुरू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सुविधा ऐप। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है किस लिए शुरू किया गया है तो बिजली का भुगतान ऑनलाइन कर देना, सेवा को कनेक्शन ऑनलाइन ले लेना, बिजली की चोरी को रोकना, उसकी शिकायत करना, इसी के लिए इसको शुरू किया गया है। एक पोर्टल है दृष्टि ऐप। दृष्टि ऐप जो है ये जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इससे विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सी योजना सफल हो रही है, कौन योजना कहाँ तक पहुंची है। नेक्स्ट है आपका चक्र मोबाइल ऐप। ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। चक्र मोबाइल ऐप किसके लिए तो बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने के लिए। इन्हें फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऐप को चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस ने शुरू किया है। ई निश्चय पोर्टल क्या है, ये पंचायती राज विभाग ने शुरू किया है। हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी जानकारी या शिकायत लेने के लिए किया गया है। ठीक है। ई निश्चय पोर्टल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर घर तक नल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है और गली में पक्की सड़कें बन रही है नहीं बन रही है, उसकी शिकायत की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका वामिस ऐप। वामिस ऐप क्या होता है, ये जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावित प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सारे ऐप दे दिया गया जिससे आप इसको याद रखिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ ग्रुप भी और टेस्ट ग्रुप भी, तो आपको डेली टेस्ट भी आपको वहाँ मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अनमोल ऐप। अनमोल ऐप क्या है, ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को रखा जाएगा। तो महिलाओं से स्वास्थ्य से जुड़े हुए अगर कोई ऐप हैं तो उनको विशेष याद करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे ज़्यादा जाते हैं। एक ऐप है ए लॉर्ड्स पोर्टल। ये क्या है, ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शुरू किया गया है। 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी और इस प्रकार के शिक्षकों और विद्यार्थियों को ई पुस्तकालय दिया जाएगा और क्लास 1 से 12 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ऐसे पोर्टल और ऐसे ऐप आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। हम लोग बिहार सरकार के प्रमुख ऑपरेशन को देख लेते हैं। ये कौन कौन से ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, ये मैंने पहले ही बताया लेकिन मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। पहला है ऑपरेशन उजाला। मुजफ्फरपुर जिले में रेड लाइट जो एरिया होता है जहाँ वेश्यावृत्ति ज़्यादा होती है उसको समाप्त करने के लिए किया गया है ऑपरेशन उजाला। ठीक है। ऑपरेशन चाणक्य क्या है, मिलावट के विरुद्ध अभियान के लिए चलाया गया है ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन प्रहार ये किसके लिए किया गया है, तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ऑपरेशन प्रहार के तहत। ऑपरेशन कोबरा क्या है, माफिया गिरोह को समाप्त करना है, इसके लिए ऑपरेशन कोबरा शुरू किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन धनवंतरी किया गया है अवैध और नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान के लिए। और ऑपरेशन टोडरमल शुरू किया गया है भूमि सुधार और भूमि वितरण संबंधी जो है रिपोर्ट के लिए। ऑपरेशन सिद्धार्थ शुरू किया गया है माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए। और ऑपरेशन ब्लैक पैथर्न शुरू किया गया है पश्चिमी चंपारण के जो है नक्सली समस्याओं के विरुद्ध चलाने के लिए और जो वहाँ के लोग चोरी डकैती करते हैं उनके लिए। ऑपरेशन मुदगल शुरू किया गया है वन विभाग द्वारा पत्थर माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है जो पत्थर की चोरी करते हैं। और एक है ऑपरेशन
जो उजाला मैंने आपको पहले बता दिया रेड लाइट का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे, इनको भी याद रखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी तरह के हमारा चैनल द्वारा आपको लगातार जो है रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, और जो है कोई भी डाउट अगर होता है तो उसको पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।